नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले यूपीपी की एसटी नंबर 18। ठीक है, चलिए सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल एवरेज का है। ये सवाल देखो मैंने कई बार आपको रिपीट भी किया। अगर ये सवाल आपसे बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो लिखा क्या है, 3 व्यक्ति है एबीसी जिनका औसत 84 किलोग्राम है। अगर एक व्यक्ति डी को शामिल कर लिया जाए तो इसका औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। अगर ई एक नया व्यक्ति है जो ए के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है और उसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है। तो बताओ ए का मान क्या होगा? एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल जब भी आएगा तो जनरली जो व्यक्ति उसको रिप्लेस करेगा, जैसे ई रिप्लेस कर रहा है ए को, तो इसमें ए का ही वजन पूछेगा और बाकी का कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब देखो इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर इसको जल्दी बनाना है तो ऐसे बनाओ, साथ ए प्लस बी प्लस सी 3 लोग हैं जिनका एवरेज 84 है। एक लोग और शामिल कर लिया जाए तो बी सी मतलब डी तक ये होता है 80 किलोग्राम। ए को रिप्लेस करता है ई तो बचेगा कौन? बी सी डी, और ए को रिप्लेस करके ई आ गया। इनका वजन कितना है? 70। एक लाइन और दे रखी है कि जो ई का वजन है वो डी से 3 किलोग्राम अधिक है। ये अपने पास डेटा है जो इन्होंने बोला है। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए देखो क्या करते हैं। इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो इसको अपने पास रखो। 80 को अपने पास रखो। ए का वजन देखो कैसे निकालना है, 80 को अपने पास रखो। ये मैन है, अगर इसको बेस माना है तो सारे लोगों को इसके पास लेके आओ। आप 84 से 80 आएंगे, 4 कम हो रहा है। 79 से 80 जाएंगे तो 1 ज्यादा हो रहा है। ये 4 कितने लोगों से कम हो रहा है? 3 लोगों से। तो इसका मतलब है यहाँ पे 80 में से 12 घटाओ और 79 से 80 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितने लोगों से? 4 लोगों से। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे। और साथ में कितने किलोग्राम अधिक? 3। ये और इसे दे दो तो देखो फाइनल आंसर क्या दिखेगा? 80 माइनस के 5, अर्थात आंसर आ जाएगा 75 किलोग्राम। इस सवाल का आंसर ए का आंसर कितना आएगा? ए की वैल्यू जो आएगी वो 75 किलोग्राम। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपका क्या लिखा है? ये वाला सवाल ठीक है, देखो समझना। एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी दे रखी है, 56 और 11 दे रखी है, और एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 मीटर गहराई वाला एक गड्ढा खोदा जाता है और उससे निकलने वाली मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है। पहले तो इसको समझ लो कि हम लोग करना क्या चाहते हैं इस सवाल के अंदर। ये आपका ये ऐसे इधर समझते, 3D का सवाल है, अच्छा सवाल है, आने वाले सवालों में से रहा है। ये आपका एक क्या है? आयत, लंबाई और चौड़ाई दे रखी 56 और कितनी दे रखी? 11। इसके अंदर एक मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 7 मीटर त्रिज्या सेंटीमीटर है, सॉरी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मतलब गड्ढा, मतलब इसके आकार के वृत्त का 40 मीटर नीचे गड्ढा खोदा जाता है। तो अब देखो अगर आप इसे देखोगे तो 7 सेंटीमीटर अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी मिट्टी इसके अंदर से निकलेगी वो मिट्टी इसके बाहर ही, मतलब इस 7 सेंटीमीटर के एरिया को छोड़ के बाकी के हिस्से के एरिया में फैलाई जाएगी। पहले तो ये देखो कि शेष भाग का क्षेत्रफल जिसमें हमें फैलानी है वो क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा माइनस इसमें से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्षेत्रफल घटा दो, जो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है। 7 गुणा 7 कर दो, ये 22 सत्ते कितना हो गया? 154 हो गया। ये कितना होगा? 6 हुआ, और ये 11 3 66, 55, और 55 को 6 के साथ गुणा कराओगे तो 6 और 5 11 61। अगर इसको घटाओगे तो ये बनेगा कितना? 2, ये बनेगा 6, ये बचेगा 4। मतलब शेष हिस्से का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो अगर 40 मीटर नीचे अगर आप गड्ढा खोदना चाहते हो तो 40 मीटर नीचे जो गड्ढा आप खोदोगे वो एक्चुअली में बनेगा क्या? तो बेलन के आकार की उसकी आकृति बनेगी, बेलन के आकार की। और जो मिट्टी उठा के अगर उसकी तरफ फेंक रहे तो इसका मतलब है कि आपको इसके मिट्टी का जो निकलेगा वो आयतन बाहर वाले एरिया के बराबर कर दो। इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी है? 7। एच आपको पता है 40 मीटर नीचे गड्ढा खोदना। इधर का क्या है? तो शेष हिस्से का एरिया कितना है? 462, और जो आपको फैलाना है उस हिस्से की ऊंचाई। जब इसको आप काटोगे, कैंसल आउट करोगे, कुछ भी करोगे, एच बराबर आएगा
22 गुणा 7 गुणा 40 बटे 482, ये हिस्सा कुछ आएगा। अगर देख लो कट जाए तो काट दो, 22 से काटोगे तो ये 22 दूनी 44, 22 सेकंड 22, ये 7 से कितने बार 3 बार, तो जो इसकी मिट्टी की ऊंचाई जो निकलेगी वो 13.33 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी आएगा इस सवाल में। देख लो जब भी अगर ऐसा सवाल आता है मिट्टी फैलानी होती है तो जिस जो आकृति आप बना रहे हो उसके अलावा बाकी किससे फैलानी होती है, तो शेष भाग का एरिया देखते हैं, उसके बाद वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। 3 नंबर का सवाल देखो, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। बोला है 10 आदमी 10 मिनट में एक बांस को 21 हिस्सों में चीरते हैं। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें जो काम होता है वो हिस्से नहीं होते, उसके कट होते हैं। अगर 21 हिस्से कर रहे हो तो कट कितने होंगे? तो हिस्से जितने पार्ट्स होते हैं उससे एक कम होगा। अब बताओ वर्क बराबर क्या होता है? तो वर्क बराबर होता है मैन इंटू टाइम। उस पर देखते हैं, 10 आदमी 10 मिनट, 21 हिस्से का मतलब है 20 कट लगाए होंगे। यहाँ पे 20 आदमी, टाइम कितना है पता नहीं, 41 हिस्से किए तो मतलब 40 हो गया। देखो 20 दूनी 40 हो गया, 2 से ये कितने बार गया? 10 बार, 10 से 10 कट गया, तो एक्चुअली में टाइम आपका कितने मिनट का रहा होगा? 10 मिनट। 10 मिनट में ये 20 आदमी इसके 40 हिस्से करते हैं, 41 हिस्से। आंसर नंबर ए आएगा इसका। देख लो इसका 4 का 9 से भाग देना है। पहली बात तो पहले हिस्से में 9 का भाग दे दो, और 9 की यूनिट 6 होती है तो 6 का भाग दे दो। जब इसका भाग दोगे 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जिनका योगफल अगर 9 हो जाता है उनको हटा देते तो 6 बचेगा, और 6 का भाग दोगे इसे तो 20 बार 20 के 120, 54, मतलब बचेगा शेषफल 1। अरे 1255 में दे दो ना 6 का भाग, तो 6 दूनी 12 हो गया, फिर 0 5 मतलब 5 आ जाएगा, नहीं जाएगा 54 ही आएगा। ठीक है, एक बार 6 की पावर 1 मतलब 6 इस सवाल का आंसर रहा होगा चौथे का। 5वें सवाल का आंसर देखो, 5वां सवाल क्या? 400 से 700 के बीच में कुल कितनी संख्या होंगी? तो ऐसा करो 1 से लेके 400 तक संख्या देख लो कितनी है, और 1 से लेके 700 तक देख लो। अगर 2 से 10 मतलब ये 5 6 7 से कटनी चाहिए, इनका एलसीएम के बराबर आप काम करोगे। एलसीएम 210 है। अगर 210 का भाग दोगे तो सिर्फ एक ही बार भाग जाएगा, और 210 का भाग 700 में दोगे तो 3 बार जाएगी। इनके बीच में कितनी संख्या होंगी? इनके बीच में कुल 2 संख्याएं होंगी। 2 इस सवाल का आंसर। ठीक है, 6वें नंबर का सवाल देखो क्या है? डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि की गई और व्यय में केवल 15% की वृद्धि की जाए, तो बताओ खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो पहली बात तो खर्च बराबर क्या होता है? तो खर्च होता है उसकी कीमत इनटू क्या होती है? खपत। ये आपको निकालना है। तो पहले खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 15%, तो 115 हो गया। कीमत में कितनी है? 26%, तो कितना हो गया? 126 हो गया। खपत के बारे में आपको बात करनी है। खपत के बारे में देखोगे तो 115 बटे 126 आएगा, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो पहले ये देख लो कितना कम या ज्यादा हुआ है। तो 126 से ये कितना कम हुआ है? 11। कितने पे? 126 पे इंटू 100। जब इसकी कैलकुलेशन दिखाओगे तो आंसर आएगा 8.7%। 8.7 इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखो। 7 नंबर सवाल क्या दिया? अब ये लिखा है एबीसी एक त्रिभुज है और बीएसी समकोण त्रिभुज है। बीएसी, बी ए और सी समकोण त्रिभुज है। एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। बीसी भुजा कितनी है? 25। बीसी भुजा 25। अगर आप किसी की भी मीडियन खींचना चाहते, एडी की लंबाई चाहिए, वो अगर मीडियन है तो ये तीनों हिस्से हमेशा बराबर होते हैं। अब 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। ये भी कितना होगा? 12.5। और ये हिस्सा भी कितना होगा? 12.5। अगर माध्य का पूछता है तो माध्य का एडी की लंबाई कितनी आएगी? तो 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा फायदा होता है बड़ी भुजा की आधी ही उसकी माध्य का होती है। देखो अगला क्या है? एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दिया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का दिया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², और तुम्हारा आयतन क्या होता है? 4/3 πr²। देखो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 r से 1 r कट गया, और ये दिया कितना है? 2/7। 3 ऊपर आ जाएगा, 3/r बराबर आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। क्रॉस उड़ा करा दो, 21/2। इसका मतलब रेडियस आएगी 10.5। 10.5 इस सवाल का आंसर होगा। 9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल क्या दिया है? ये देखो, ये बहुत अच्छे सवाल क्या है, मतलब अगर आप कैलकुलेशन सही करोगे तो आ जाएगा। 8 का देखो, जब भी अगर ये सवाल आता है हमेशा एक बात ध्यान रखो कि बिना पॉइंटों के हम लोग काम कर रहे होते हैं, और परसेंटेज अभी छोड़ दो। 8 का 3 बार गुणा करो तो 512 आएगा।
परसेंटेज की वजह से 100, दूसरे परसेंटेज की वजह से 200 और जीरो कितने आएंगे 1 2 3 2 5 और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/9। 512 क्या होता है तो 512 2 की पावर 9 होता है और नीचे बनेगा 10 की पावर 9। 1/9 का गुणा करा दो पावर में तो देखो ये कट जाएंगे तो ये बनेगा 2/10 और 2/10 का मतलब है 0.2 इस सवाल का आंसर। तो 9 नंबर का आंसर कितना आएगा 0.2। 10 नंबर सवाल क्या होगा 10 नंबर सवाल क्या है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है ऊंचाई चाहिए तो देखो अगर इसकी ऊंचाई निकालनी होती है तो प्रत्येक भुजा 12 की दे रखी है 12 को तुम 6 में बांट दो और 6 से ऊंचाई की तरफ जाते तो √3 का गुणा करा देते इसका मतलब इस सवाल का आंसर 6√3 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है 11 नंबर सवाल देखो क्या है 11 नंबर सवाल है x - y का 60% और x + y के 45% के बराबर है y बराबर k परसेंट है तो k का 21% आपको निकालना है। देखो इधर क्या करना है जब भी अगर ऐसा होता है तो x + y और x - y आप निकालो। जब भी ऐसा होता है तो ये वाला हिस्सा इसके पास काम करता है 45 और ये वाला हिस्सा इसके साथ आएगा। देखो क्या है माइनस वाला कम होगा इनका रेशियो देख लो तो ये 60 होगा ये 45 होगा इनका जो रेशियो आएगा वो 4 कितना आएगा 3। तो x और y का रेशियो क्या आएगा तो x और y का रेशियो कभी निकालना है एक बार इन दोनों को जोड़ लो एक बार इन दोनों को घटा दो 7:1 आएगा इनका रेशियो। बोला गया y जो है x का k परसेंट है k परसेंट का मतलब k की वैल्यू नीचे 100 डाल सकते तो k की वैल्यू आएगी 100/7 और तुम्हें इस k का 21% निकालना है और 21% निकालोगे तो वो 21% की वैल्यू 3 आएगी। ये सबने किया होगा सिंपल सवाल में से एक बार। ठीक है 12 नंबर सवाल देखो क्या है 72 की विभाजकता देख ली भाई बहुत बार ये 72 की विभाजकता बताइए। ठीक है 72 की विभाजकता चाहिए तो ये 8 और 9 में तोड़ लो और 8 बोलता है लास्ट के 3 डिजिट अगर लास्ट के 3 डिजिट है 31y है तो 8 ये बोलता है लास्ट के 3 डिजिट इकाई अंक पे चाहिए तो 8 का भाग दे देते 31y है दे दो 8 या 24 बचेगा 7 और ये y आ गया 9 बार 72 इसका मतलब है इस y की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर y की वैल्यू 2 आएगी तो 7 8 9 x 5 3 1 2 अब 9 की लगा दो जिनका टोटल 9 होता है उनको हटा देते 8 और 1 9 हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया 5 3 8 x की वैल्यू 1 आएगी x की वैल्यू 1 आएगी y की वैल्यू 2 आएगी यहां पुट करना है तो 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 मतलब 5 माइनस 6 आंसर माइनस के 1 आएगा। 12 नंबर का आंसर क्या आएगा बी। 13 नंबर की तरफ चलते हैं। ये सवाल मैं ये तुम सबसे बोलूंगा कि सवाल को अपनी कॉपी में कहीं नोट करो अच्छे सवालों में से एक है कई बार पूछा गया भी है। ठीक है देखो क्या है एक निश्चित b की तुलना में a 30 मिनट ज्यादा समय लेता है a समय लेता है। अब देखो मैं इसको हमेशा ध्यान रखो 15 किलोमीटर की दूरी a तय कर रहा है 15 किलोमीटर की b दूरी तय कर रहा है तो वो आधा घंटा ज्यादा लेता है a ज्यादा लेता है। अगर a अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है 1 घंटा कम समय लेता है। ऐसा जब होता है ऐसी इक्वेशन लिखते जोड़ेंगे ये दोनों कट जाएंगे 15/a में से 15/2a मतलब ये 7.5 वर्ग आएगा 7.5/a इसे दोनों को जोड़ोगे दिया जाएगा इसको जोड़ोगे तो 1 और आधा 1.5 हो जाएगा इसको घटाओगे तो 7.5 बचेगा नीचे a आ जाएगा और इधर 1.5 आएगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि a की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब a की चाल अगर पूछी होती तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती। हमसे पूछी किसकी है हमसे पूछी है b की। अब b की चाल चाहिए तो इसका मतलब 5 वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता ये दोनों हट गए या तो 6 आएगा या ये 6 आएगा। ठीक है अगर इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको देखो कैसे बनाओ देखो 15/5 a की है और ये 15/b b की है और ये टाइम कितना है 1.5 घंटा। देखो ये कितने बार जाएगा
अगर 5 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, आधा घंटा है सॉरी यहाँ, ठीक है 0.5 है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इधर 0.5 घटा दो, ये 15/b आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बचा कितना 2.5, और ये 15/b आ गया। b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आएगी 15/2.5, और पॉइंट हटाओगे 25 छिक्का 150, इसका मतलब b की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे सवाल रहा है, हमेशा इस सवाल पे फोकस कीजिएगा। ये टाइम जब होगा ऐसे आप इक्वेशन को जनरेट करें। इस सवाल का आंसर कितना आना है, 6 आएगा। कितना आना है, 6 इस सवाल का आंसर। 14 नंबर सवाल देखना। 20 मतलब 20 शिक्षकों के एक समूह में औसत 50 है, और 40 वर्ष का एक जो है शिक्षक छोड़ के चला जाता है, एक नया आता है, तो औसत 1 की वृद्धि हो जाती है। बताओ 40 का गया, एवरेज में 1 की वृद्धि हुई, संख्या उतनी की उतनी है। तो आप बोलोगे 40 पहले से था और 20 1 पे बढ़ने से 20 बढ़ जाएगा, कुल मिला के जो नया आया होगा वो 60 किलोग्राम का रहा होगा। तो मेरा 14 वाले का आंसर सी है। अब देखो ये 15 नंबर सवाल देखो। एक पर्स में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के 8:5:3 में, ठीक है। पहले तो 3 का आंसर पूछा है, 5 रुपए का मतलब ये 3 वाला। एक नजर हम इस पर जरूर डाल देते हैं गुरु कि ये देख लो 5 से कटने वाली संख्या कौन सी, मतलब 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 3 20 से नहीं कटेगा, 3 64 को भी नहीं काटेगा, 3 32 को भी नहीं काटेगा। 100% यही आंसर रहा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी रेशियो अगर आप देख रहे हो और आंसर मतलब उस रेशियो से जैसे 5 रुपए वाला चाहिए, अगर ये 3 से कटने वाली कोई एक ही संख्या, तो निश्चित तौर पर आप सवाल लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं इसको। 1 रुपए के 8 सिक्के तो मतलब 8 रुपए बनेंगे, 2 रुपए के 5 तो 10 रुपए बनेंगे, 5 रुपए के 3 तो 15 बनेंगे, टोटल रुपए बनेंगे 33, और 33 की वैल्यू कितनी है 132 रुपए। और ये 1 का मान कितना आ जाएगा 4, तो मैं 3 का मान निकालना था, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 12। इस सवाल का आंसर ना मैंने बोला था कि अगर कोई एक ही कटने वाली संख्या है तो आंसर सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो भी टाइम बच सकता है इससे आपको। ये देख लो 16 संख्याओं का औसत ये है, ठीक है, और 54 और 37 को 45 और 73 के साथ प्रतिस्थापित किया, मतलब 54 हटाया गया, उसकी जगह 45 डाला गया, 37 हटाया गया, 73 डाला गया है, और एक संख्या x हटा दी जाए, तो संख्या कितनी बचेगी 16 थी, 15 बचेगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। ऐसे देखो 16 संख्याओं का औसत कितना है 78.5। तुमने क्या किया है 54 को हटाया है, 45 को जोड़ा है, तुमने 37 को हटाया है और 73 को जोड़ा है, ठीक है, और किसको हटाया है x को। तो एवरेज में 1.5 की कमी है। 1.5 का मतलब है 68.5 था, तो कितना बचा 67, और x हटा दिया तो टोटल लोग कितने बचेंगे 15, ठीक है। इसकी जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा जोड़ जाड़ के, ये 1123 आएगा, ये माइनस x होगा, और ये 1005 आएगा, ठीक है। अब x का अगर मान निकालोगे तो ये निकालोगे तो ये बनेगा 123 में से, मतलब 1123 में से 1005 घटाओगे तो 118 इस सवाल का आंसर रहा। 118 इस सवाल का आंसर। देखो 17 नंबर ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा। टाइम बचा, देखो टाइम कैसे बचाएंगे वो देखते हैं इसकी। पहले तो रेट निकाल लो, रेट निकाल लोगे तो हेल्प हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है 12,000 से 20,736 रुपए हो रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल आपका 12,000 है और अमाउंट आपका कितना है 20,736 रुपए, वो भी कितने साल का है 3 साल का। हमको 4 साल का चाहिए, तो जानते हो 3 साल तक का पैसा तुम्हारे पास है 20,736 रुपए। अगर आप एक काम और करोगे, इस रुपए पे इस पे रेट और देख लो, 20,736 रुपए पे क्या देख लो ब्याज और देख लो, तो तुम्हारे सवाल का आंसर जल्दी आ जाएगा 20,736। अगर यहाँ की रेट पता चल जाए इंटू 100 कर दो तो कुछ आंसर आपका कैलकुलेट होने में हेल्प होगी। अब देखो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली छोटी वैल्यू नीचे लिखते हैं।
और 3 साल है तो इसका क्यूब रूट चढ़ा दो, ये 12 से 11 बार कटेगा, ये 12 से 1728 बार कटेगा। कहने का मतलब है ऊपर 12 का क्यू है, नीचे 10 का क्यू है, तो रेट जो तुम्हारी है तो वो रेट बनेगी 20% में। अब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा था, 3 साल का पैसा इतना है, इसका 20% निकालो, 20% निकालो तो 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, इतने रुपए ब्याज मिलेगी। अब देखो टोटल पैसा कितना बनेगा, तो 20,736 रुपए तुम्हारे पास था और तुम कितना जोड़ दो, 4,147 रुपए 20 पैसे जोड़ दो, तो ये रुपए बनेगा 24,883.2, 24,883। ये है, यहाँ कॉमा है, पॉइंट नहीं है भाई। 24,883 रुपए 20 पैसे, पॉइंट जो कॉमा है ऐसी कॉमा है, यहाँ पॉइंट नहीं है। 24,883 रुपए 20 पैसे आएगा। इस वाला आंसर नंबर कौन सा आएगा, डी। अगर हम दूसरे तरीके से निकालते बहुत टाइम ले जाता। देखो इधर क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने 23% अंक पाए और 33 अंकों से फेल हो गया, अधिकतम अंकों का 75% ज्ञात करो, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक चाहिए। अब बताओ टोटल अंक का 34% उसे पास होने के लिए चाहिए और उसने पाए कितने, तो 23%। फेल कितने से हो गया, 33 से, तो 33 के बराबर कर दो। देखो टी ये कितना आएगा, 11 है ना, 11% बराबर 33 के। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 300, और 300 का 75% चाहिए, तो निकाल दो 300 का 75%, और 300 का 75% निकालोगे तो 225 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, 19 नंबर देख लो क्या लिखा है। 19 नंबर में देखो डी आई है भाई, शिमला और मनाली में जाने वाले क्रिकेटरों की संख्या, शिमला और मनाली में जाने वाले क्रिकेटरों की संख्या। शिमला ये है, मनाली है, ये पहला वाला हिस्सा क्रिकेटर है, तो ये कितना है 40, और ये हिस्सा कितना है 45, तो इसका मतलब है शिमला में जाने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 85। अब देखो यहीं से आइडिया लगाओ, पहले तो देखो एक लाइन अगर आपने निकाल ली, अगली लाइन निकालने की कोशिश ना करो। पहला क्या लिखा है 13 17, दूसरा 9 11, तो 9 11 वाली तो लाइन खत्म होगी, 85 17 से कटेगा, 13 वाली भी लाइन खत्म होगी, ये भी लाइन खत्म होगी, 17 11 आएगा। और दूसरा क्या लिखा है मनाली, मनाली में कितना है, मनाली में शिमला और मनाली में जाने वाले क्रिकेटरों की संख्या, और शिमला और मनाली में जाने वाले टेनिस, यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ कितना है ये 25, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 55। इसका मतलब रेशियो आएगा 17 अनुपात कितना आएगा 11। अरे 5 से कट जाएगा, 17 अनुपात 11 ही आएगा। 20 नंबर देखो क्या लिखा है, शिमला में जाने वाले क्रिकेटरों की संख्या, शिमला में जाने वाले क्रिकेटरों की संख्या 40 है, ठीक है। और क्या हो रहा है, और कश्मीर में जाने वाले टेनिस की संख्या, कश्मीर में जाने वाले टेनिस की संख्या कितनी है 25, रेशियो कितना आएगा 8 अनुपात 5 आएगा। ये कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 5 पे, इंटू 100 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 60%। तो क्रिकेट मतलब कितनी संख्या अधिक है, तो 60% अधिक है। आज का एक लास्ट सवाल, और क्या लिखा है, मनाली कश्मीर और खंडाला में जाने वाले क्रिकेटरों की संख्या का औसत कितना होगा। क्रिकेटरों का पूछा है, मनाली में, तो मनाली में कितने हैं 45, और कश्मीर में कितने हैं 35, और खंडाला में कितने हैं 55। जब इनको जोड़ोगे तो ये 5 या 15, 4 3 7 5 12 13, 135 बनेगा। 3 लोगों में बांट दोगे तो इसका एवरेज आएगा 45 का। 45 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर मिलते हैं, देखो सारे सवालों का डिस्कशन हो गया, अब मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, नई एसटी के साथ। ओके, धन्यवाद।